कहते हैं कि पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इंटर के बाद आपको क्या करना चाहिए, बीए करना है कि बीएससी करना है कि बीटेक करना है कि बीसीए करना है कि बीकॉम करना है कि पॉलीटेक्निक करना है। सारी पढ़ाई एक तरफ, पॉलीटेक्निक एक तरफ। कहते हैं ना कि 10 कोर्स अगर आपने कर लिया वो अलग एक तरफ, और सिर्फ पॉलीटेक्निक अकेले एक तरफ है। क्या है पॉलीटेक्निक, लोग क्यों करते हैं, लोगों को क्यों करना चाहिए, ये सारी जानकारी आज की वीडियो में मिलने वाली है। इसके अलावा आपको मैं बताने वाला हूँ कि पॉलीटेक्निक क्या है। कुछ लोग पहली बार सुन रहे हैं क्या है ये, और कितने साल का होता है ये, कितना खर्चा आता है इसकी पढ़ाई में, इसके बाद कौन सी नौकरी मिलती है, इसके लिए क्या योग्यता है, सीयूईटी से बेहतर या बेकार है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो कंप्लीट वीडियो देखना, बहुत बड़ी वीडियो नहीं होगी क्योंकि मुझे पता है आपका बोर्ड एग्जाम स्टार्ट है। बोर्ड एग्जाम में आपसे मैं कम से कम टाइम लूँगा। जैसे बोर्ड एग्जाम बीतेगा मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा कि पॉलीटेक्निक लोग फ्री में कैसे कर सकते हैं, जीरो बैलेंस पे, मतलब 0 रुपये लगाकर भी कैसे कर सकते हो, वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो पूरी जानकारी लेने के लिए बस 7 से 8 मिनट ही इस वीडियो के अंदर आप समय दीजिए मेरे भाई। क्योंकि देखो, सारी पढ़ाई करके क्या करोगे, अगर आगे सही कोर्स में इनरोल नहीं किए ना, सही जगह नहीं गए ना, तो लोगों की तरह तुम्हारे ऊपर भी लोग कहेंगे अरे पढ़ाई लिखाई करके क्या करोगे, देखो फलाने का लड़का इतना पढ़ लिया फिर भी कोई नौकरी नहीं कर रहा है, फिर भी कोई नौकरी नहीं पाया। तो क्या आप ऐसे एग्जाम्पल बनना चाहते हैं? नहीं ना। तो आप कुछ ऐसा बेहतर करिए जो कम खर्चे में हो, अच्छा हो, बेस्ट हो, ताकि लोग आपको कहें देखिए फलाने का लड़का बहुत जल्दी जॉब पा गया। तो उस तरह से आपको मैं गाइड करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। मैं डिटेल में बात नहीं करूँगा, एक ओवरव्यू दे देता हूँ मेरे भाई, और उसके बाद जब एग्ज़ाम ख़त्म होगा तो आप विश्वास के साथ मेरे चैनल पर आना। मैं डिटेल वीडियो लाऊंगा, बता दूंगा। क्योंकि रिजल्ट निकलने से पहले ही आप अपने अगले कैरियर के बारे में सोच सको। माँ बाप अगर नहीं पढ़े लिखे हैं तो वो आपको आपके ऊपर छोड़ देंगे, कहेंगे कि तुमको जो अच्छा लगे वही करो। तो आपको भी नहीं पता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो आप भी कहीं गलत चीज़ करने लगोगे तो पैसा आपका और आपके परिवार का, आपके माँ बाप का, सपना, उम्मीद, पैसा सब कुछ बेकार हो जाएगा बेटा। इस वजह से मैं कहता हूँ जो चीज़ नहीं आप जानते हो उसके लिए समय दे करके सुनो। अनुभवी अध्यापकों से सुनोगे तो बेहतर लाइन पाओगे और बेहतर जॉब पाओगे, बेहतर सफलता मिलेगी। बहुत सारी बातें मैं किनारे करता हूँ, एक एक पॉइंट्स जो हमारे पीछे लिखा है पॉलीटेक्निक क्या है। इसका उत्तर है कि पॉलीटेक्निक कम खर्चे में, कम समय में, बहुत जल्दी नौकरी दिलाने वाला कोर्स है। वो भी सरकारी नौकरी दिलाने वाला कोर्स है, जिसे गरीब परिवार के बच्चे, मध्यम परिवार के बच्चे, किसान के बच्चे, मजदूर के बच्चे कर सकते हैं। ग्रामीण बच्चे, यूपी बोर्ड वाले ज़्यादातर कर सकते हैं। पॉलीटेक्निक क्या है इसका जवाब मैंने आपको एक लाइन में दे दिया, बहुत घुमा फिरा के नहीं बताना मुझे। दूसरा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, ये कितने साल का होता है? ये 3 साल का होता है और 2 साल का होता है। 3 साल वाला आपको करना चाहिए कि 2 साल वाला करना चाहिए, इसके लिए मैं डिटेल वीडियो लाऊंगा तो वहाँ बताऊंगा। ठीक है, क्लियर? मैं जानता हूँ कि आपका समय कीमती है, आप अगर मुझे 5 मिनट 7 मिनट देंगे तो हो सकता है आपको लाखों का फ़ायदा हो जाए, लाखों का नुकसान होने से आपका बच जाए। अगला सवाल हमारा है कि कितना खर्चा आता है इसकी पढ़ाई में। देखो, अगर तुम सिर्फ पढ़ाई करोगे, सिर्फ बेहतर ढंग से मेहनत करके पढ़ोगे, तो 1 साल की फीस 13-14 हज़ार रुपये है। इससे ज़्यादा तो आप इंटरमीडिएट पढ़ाई करने में खर्च कर चुके होंगे। 1 साल की फीस 13-14 हज़ार रुपये है पॉलिटेक्निक कॉलेज की, सरकारी राज्य की पॉलिटेक्निक की, जहाँ से कैंपस सिलेक्शन भी होता है और गवर्नमेंट जॉब भी मिलने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। तो अब 12-13 हज़ार रुपये क्या है, जरा सोच के देखिए 12-13 हज़ार रुपये क्या है। और जब आप डिटेल वीडियो लाएंगे तो मैं बताऊंगा कि आप 0 रुपये में भी कैसे पॉलीटेक्निक कर सकते हो, वो भी मैं आपको बताऊंगा जब डिटेल वीडियो लाऊंगा। तो क्या आप चाहते हैं डिटेल वीडियो आए? कमेंट में लिख देना सर डिटेल वीडियो, कमेंट में बस इतना ही लिखना डिटेल वीडियो, तो मैं बता दूंगा। ठीक है। और पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए मैंने सिर्फ 10 रुपये का बैच लॉन्च किया है कि बच्चा आए 10 रुपये पे करे, मुझसे 10 दिन पढ़े, 10 दिन पढ़ के वो अपने आप को चेक कर सके, मेरे को चेक कर सके कि मैं क्या उसको ठीक ठाक पढ़ा पा रहा हूँ, मेरी टीम उसको ठीक से पढ़ा पा रही है कि नहीं। अगर उसको लगता कि हाँ यहाँ पढ़ना ठीक है, तब वो मेन बैच ज्वाइन करेगा। नहीं तो बहुत सारे बच्चों ने मुझसे कहा सर हम फलाने चैनल से बैच ले लिए, बहुत पछता रहे हैं, अब हमारा किसी टीचर पर विश्वास नहीं है, हम सोच रहे हैं कि आपसे लेंगे कोर्स तो मेरा पैसा डूब जाएगा उसी की तरह। कई टीचर से लेकर बच्चे जब पछताते हैं तो किसी अच्छे टीचर का भी कोर्स नहीं लेते हैं। तो हमने कहा ठीक है बेटा, हमसे 10 दिन पढ़ो 10 रुपये में, अगर तुम्हारे लिए मैं बेहतर हूँ तो आगे कोर्स खरीदना, बेहतर अगर मैं नहीं हूँ तो तुम्हारा 10 रुपया डूबेगा, एक समोसे की कीमत तुम्हारी डूब जाएगी, तुम 10 रुपये के लिए तुम्हें कोई दुख नहीं होगा।
लेकिन तुम्हारा अगर 1500 डूब गया, कोर्स ले लिए, नहीं पढ़ पाए, या नहीं तुमको अच्छा लगा, नहीं समझ में आया, तो तुम 500 1000 के लिए डांट भी सुन सकते हो, अंदर से दुखी हो सकते हो। तो मैं किसी भी छात्र को दुखी नहीं देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो भी बच्चा आए ठोंक बजा के बढ़िया से चेक कर ले मेरे और मेरी टीम को, और 10 दिन पढ़ के भी देख ले पॉलिटेक्निक का सिलेबस कैसा है, उसके बस का है कि नहीं है। बहुत कुछ फ़ायदा है उसका। इस वजह से अभी के अभी डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, डाउनलोड करो, बिना सोचे समझे पॉलिटेक्निक 10 रुपये वाला ज्वाइन कर लो। एग्ज़ाम जब तुम्हारा ख़त्म होता है 12 तारीख को, 2 दिन बाद होली है, होली मना लो, एंजॉय कर लो, आराम कर लो। 15 16 तारीख से एकदम तैयारी शुरू। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। अब मैं आगे बताता हूँ बेटा कि इसके बाद कौन सी नौकरी मिलती है। पॉलिटेक्निक करने के बाद आप जेई साहब बनते हैं। आपने सुना होगा ना, जेई साहब की गाड़ी आ गई, जेई साहब से पास कराना पड़ेगा। सोच लो, जेई साहब की नौकरी भी एकदम साहब वाली है, स्टेटस भौकाल भी साहब वाला है, सैलरी भी एकदम भारी भरकम है, चलने के लिए गाड़ियाँ भी मिलती हैं, और साहब का रुतबा साहब है। जेई साहब बनोगे। और अगर आप जेई साहब नहीं पसंद करते हैं, आप कि मुझे जेई साहब नहीं बनना है, तो भाई लोको पायलट बनिए। ट्रेन चलाते हैं जो लोग, हजारों लोगों को लेकर के यात्रा कराते हैं, दिल्ली से लेकर के मुंबई तक, गोरखपुर से लेकर के मुंबई तक, कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक। आप लोको पायलट बनेंगे, ट्रेन ड्राइवर बनेंगे, बढ़िया सैलरी, बम्पर सैलरी। ट्रेन लेट होगी, पैसा बनता रहेगा आपका। देखिए ना, ट्रेन लेट होती है 2 घंटा 4 घंटा, तो आप भी तो 4 घंटा उसी में बैठे रहिए, आपका घंटा के हिसाब से पैसा बनेगा। सैलरी रहती है 70,000 शुरुआत में, लेकिन लेट वोट जोड़ जाड़ के लाख रुपये से ऊपर सैलरी हो जाती है, लाख रुपये से ऊपर सैलरी हो जाती है लोको पायलट्स की। तो भाई इन 2 विभागों में सरकारी नौकरी में पॉलिटेक्निक वाले ही एकदम भर भर के जा रहे हैं, भर भर के जा रहे हैं। ठीक है, बस अब बहुत सारी नौकरियां हैं, दर्जनों भर से ज़्यादा विभाग ऐसे हैं जो सिर्फ पॉलिटेक्निक वालों को लेते हैं। जब मैं डिटेल वीडियो लाऊंगा तभी नहीं सब बताऊंगा। समय तो आपका ज़्यादा लेना नहीं, क्योंकि आपका एग्जाम है, फिजिक्स केमिस्ट्री अंग्रेजी बचा हुआ है आपका। ठीक है, तो अब अगला सवाल, इसके लिए क्या योग्यता है। बाबू 10वीं पास होना चाहिए बस, चाहे जो डिवीजन, थर्ड सेकंड फर्स्ट कैसा भी, 10th पास होना चाहिए बस। उम्र कितनी चाहिए, 14 साल कम से कम। हमें लगता है आप 14 साल नहीं, आप तो 16 साल के हैं, 17 साल के हैं, 18 भी हो गए होंगे। 14 साल से लेके चाहे जितना बुढ़ाई तक आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे लास्ट सवाल, CUET से बेहतर या बेकार है ये। अब CUET से ये बहुत ज़्यादा बेहतर है। CUET का जो अस्तित्व है वो इसके सामने छोटा है, बहुत बच्चा है, और पॉलिटेक्निक इसके सामने सफलता के मामले में बहुत बड़ा है। मैं सफलता की बात कर रहा हूँ, ये मत करना CUET के स्टूडेंट ज़्यादा है, नहीं। BA करने वाले लाखों लोग मिलेंगे, पॉलिटेक्निक करने वाले 10,000 मिलेंगे। तो BA वाले घूमते रहते हैं सड़क पर, पॉलिटेक्निक वाले नौकरी करते रहते हैं। तो उसी तरह से है, समझो पॉलिटेक्निक और CUET में अगर अंतर किया जाए तो CUET वाले भी घूमते रह जाएंगे, क्योंकि CUET के माध्यम से BA भी तो होता है, और पॉलिटेक्निक से सिर्फ पॉलिटेक्निक। तो बात थोड़ी सी आपको मैंने हिंट दे दिया कि पॉलिटेक्निक CUET में बेहतर कौन बेकार कौन। दूसरी चीज़, डिटेल वीडियो लाऊंगा तब तुम देखना, आराम से देखना। पेपर जब ख़त्म हो जाएगा तुम भी सुकून से देखोगे, तो तुम्हें लगेगा कि हाँ, मेरे करियर के लिए कोई अगर सजेस्ट कर रहा है तो मुझे उस पर अमल करना चाहिए। और ये वीडियो उन बच्चों को ज़्यादा फ़ायदा करेगी जिनके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं हैं, या जिनके घर में नौकरी चाकरी सरकारी नहीं है, या जिनके घर में एक पीढ़ी पहले से एजुकेशन का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो ऐसे बच्चों को मेरी वीडियोज़ बहुत फ़ायदा करेगी। या जिन लोगों के घर में पहले से शिक्षा होगी, वो मेरी बात को समझ रहे होंगे, मेरी बात का समर्थन भी करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा समय न लेते हुए बस बीच बीच में मैं बताता रहूँगा कि भाई तुम्हें करना क्या चाहिए, करना नहीं चाहिए, क्या करना चाहिए, सब कुछ बताऊँगा। क्योंकि यूट्यूब परिवार सिर्फ मेरे अपने फ़ायदे के लिए नहीं है, जो इस परिवार से जुड़े हैं सबके फ़ायदे के लिए है। तो आप कहीं गलत चीज़ में फंस न जाएँ, मैं उसको भी सजेस्ट करूँगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका परीक्षा अच्छी हो, अच्छे नंबर आए, पेपर अच्छा हो, ऐसी मेरी शुभकामना है, ऐसा मेरा आशीर्वाद है।